तो देखिए 7.1 के क्वेश्चन देखिए, आज अपन लेते हैं 7.1 त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के मैंने आपको पहले सारे सूत्र वगैरह नोट्सों में भेज दिए हैं, आप उनको एक बार रिवाइज़ कर ले अच्छे से। जब तक अपने को फॉर्मूले वगैरह नहीं आते हैं तब तक अपन इसमें आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 7.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ सबसे पहले। सात पॉइंट एक में क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या करना है। हमें किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना, जिसमें कोण आपके कुछ भी दिया हुआ हो, उस कोण के अकॉर्डिंग हमें दूसरे पदों में चेंज करना, यानी बदलना, व्यक्त करना। तो पहला क्वेश्चन अपना है हमारे पास में कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबको किस में चेंज करना है, हमें सेक थीटा के पदों में। यानी मुझे केवल सेक दिखना चाहिए। जैसे मेरे को साइन को चेंज करना है तो साइन की ऐसी वैल्यू सेक में पुट करूं ताकि मेरे को वैल्यू साइन की मिले, अर्थात साइन का मान प्राप्त हो। तो इन प्रश्नों को देखिए मैं किस प्रकार से बदलते हैं अपन। सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज लेता हूँ। ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका मैं यहाँ पर बी, ए, बी और सी समकोण लेता हूँ। एक मैंने समकोण त्रिभुज ABC लिया, जिसका कोण बी समकोण ले लिया, और इस कोण को मैं मान लेता हूँ थीटा। जैसे ही मैंने यहाँ पर कोण थीटा डाला तो इस कोण की सम्मुख भुजा मेरे लंब हो गई, ये आधार हो गई, और ये कर्ण है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई। न्यून कोण जो लिया है आपने उसके सामने की भुजा लंब हो गई, और ये आधार हो गई। कुछ भाग आपने 9th क्लास में पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए मेरे पास में सबसे पहले किसके पदों में चेंज करना है वो देखना है मुझे, कि मुझे त्रिकोणमिति के अनुपातों को किस में बदलना है। तो मुझे बदलना है सेक थीटा में। तो देखिए सेक थीटा, इसमें बदलना है। अब आपको सेक थीटा में बदलना है तो सेक में देखिए इसका फॉर्मूले क्या होते हैं, सूत्र किस प्रकार से लिख रहे थे। कक्षा 9 में आपने ये लिया था कि साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, और इसमें आपने पढ़ा था लाल बट्टा कक्का से। ऐसे हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए मतलब ऐसे इसके सूत्र, मतलब इसमें दो भुजाओं का अनुपात है, और उन दो भुजाओं का अनुपात हमें यहाँ पर दर्शाना है कि इसमें सेक थीटा में कौन सी दो भुजाओं का अनुपात इसके अंदर छुपा हुआ है, उनको बाहर लेते हैं। तो देखिए साइन लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण, और टेन का हो गया लंब बटा आधार। मुझे पता है कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कोण थीटा। थीटा यहाँ पर कोण की वैल्यू है जो ये है, तो मैं इसको उल्टा कर दूँ, मतलब कक्का ऊपर लिख दूँ और लाल नीचे लिख दूँ। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ लिया था। तो देखिए मेरे पास में यहाँ पर सेक थीटा बराबर, मतलब सेक में कौन से इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है। तो यहाँ पर कर्ण और आधार में अनुपात दिया हुआ है, मतलब सेक का सूत्र मेरे पास में है कर्ण बटा आधार। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कर्ण बटा आधार। ये मेरे पास में हो गया कर्ण बटा आधार, इसका सूत्र हो गया। अब इसके बाद में देखिए मेरे को क्या करना है। मेरे पास में सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो ये इसके नीचे में मान लूँ 1, मतलब कि कर्ण हो गई सेक और आधार मान लेता हूँ मैं 1।
इस समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण के स्थान पर मैं पुट कर देता हूँ सेक, और आधार की जगह पुट कर देता हूँ 1। मतलब कर्ण बराबर मैंने सेक ले लिया और आधार बराबर मैंने 1 ले लिया। अब देखिए आगे क्या करना है। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसकी ये लंब ज्ञात करिए। तो मेरे पास में क्या सूत्र है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मेरे पास में है सेक, तो मैं इसकी जगह लिख दूँ सेक थीटा। लंब की जगह मेरे को पता नहीं है तो मैं ए बी रख दूँ, और प्लस आधार की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1। आधार हो गया 1। इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान रहे, हमें इस जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसी का ही स्क्वायर करना है, ना कि थीटा का। कई बार अपन गलती से क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं कि सेक थीटा स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये गलत है। ऐसा नहीं, आपको ये जो स्क्वायर करोगे तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात का करना है, ना कि आपको इस कोण का। बराबर ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ऐसा करते हैं, इस 1 को मैं इधर भेज दूँ तो मेरे पास में क्या मिलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा, और इस प्लस 1 को मैं इधर ले आता हूँ तो मेरे पास में हो जाएगा माइनस का 1, और इधर बच गया मेरे पास में ए बी का स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर में से 1 माइनस करते हैं तो ये तो चर है और ये अचर है, तो आप घटा तो सकते नहीं। तो आप ऐसा करिए, इसकी पावर हटा दो, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ए बी बराबर मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। जब भी अपन इधर से 2 घात हटाते हैं या इधर से 2 घात हटाते हैं तो अगली संख्या पर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो मैंने इसकी घात हटाई तो अगली संख्या इसके ऊपर रूट आ गया। अब देखिए सेक स्क्वायर में से -1 नहीं कर सकता तो ये बाहर भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप सेक स्क्वायर में से, ऐसा यदि आपने कर लिया कि भाई सेक जो स्क्वायर है -1, सेक स्क्वायर का आपने सेक बाहर निकाल दिया और -1 का 1 बाहर निकाल दिया, तो ये आपका गलत है। जब ये काम हो जाए कि इसमें से आप ये घटा लो तो बाहर आ सकता है, वरना नहीं। जब ये घटा नहीं सकते हैं तो ये बाहर भी नहीं आएगा। अर्थात मेरे पास में इस ए बी की वैल्यू, अर्थात ए बी का जो मान आया है वो आ गया रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इस समकोण त्रिभुज की देखिए मैंने तीनों भुजाओं की वैल्यू फाइंड कर ली। सेक कर्ण का ऑलरेडी मिल रहा था, इसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 मान करके ये आधार हो गई, और मैंने ये लंब इसकी बाहर निकाल दी। किसकी सहायता से? पाइथागोरस सूत्र की सहायता से। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब मैं आराम से इस सेक थीटा को छोड़ करके 5 जो मेरे पास में त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सब का मान मेरे पास में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं साइन का निकालता हूँ। तो साइन थीटा बराबर, साइन का सूत्र मैंने आपको अभी बताया कि लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें देख लो लंब कितनी आ गई, लंब आ गई मेरे पास में रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा कर्ण मेरे पास में है सेक थीटा। कर्ण हो गई सेक थीटा। तो साइन थीटा का मान ये है, अर्थात साइन को मैंने सेक के पदों में इस तरह से बदल दिया। अब अगला देखते हैं। सेक के बाद में आता है कोस। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है।
तो कोस थीटा को यदि अपन बदलते हैं तो देखिए आधार कितना है, 1 है, और कर्ण मेरे को पता है कितनी है, सेक थीटा है। फिर टेन थीटा को बदलते हैं तो टेन बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो इसमें देख लेते हैं लंब कितनी आ गई, रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, और आधार है मेरे पास में 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा आप 1 लिख सकते हो। और यदि आप नहीं भी लिखो तो कोई भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 तो वैसे भी रहता ही रहता है, तो आप यहाँ पर 1 रखने की ज़रूरत नहीं है। अब साइन कोस टेन, 3 का आपको मान निकाल लिया। अब देखिए इसके बाद में टेन का अपोजिट, मतलब टेन का विलोम क्या होता है, टेन का विलोम होता है कोट थीटा। तो इसका उल्टा कर दो, ये आधार बटा लंब हो जाएगा। तो देखिए इसके नीचे कितना था, 1 था, वो तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर साइन, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास में कर्ण बटा लंब, और कर्ण मेरे पास में आ गई सेक थीटा, या आप इसी का उल्टा कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बटा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरह से देखिए साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक, इन तीनों को मैंने किसके पदों में चेंज कर दिया, सेक थीटा के पदों में बदल दिया। तो इस तरह से हमें है ना इन किसी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में ऐसे बदल सकते हैं। और इसके अलावा इसको आप सर्वसमीकाओं की सहायता से भी बदल सकते हो। यदि आप सर्वसमीकाओं का प्रयोग करो तो भी आप बदल सकते हो, लेकिन सर्वसमीका की बजाय यदि आप इस प्रकार से बदलो ताकि आपको थोड़ा इजी लगे और इजी रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि किस में बदलना है, उसी को पुट करो और उसका वो फॉर्मूला लगा दो, यानी सूत्र लगा दो। जैसे सेक को मेरे को बदलना था तो मैंने सेक ही लिखा और सेक का सूत्र कर्ण बटा आधार लगा दिया। इसके बटे में एक कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब कर्ण हो गई सेक थीटा और आधार मान लेते हैं 1, और इस समकोण त्रिभुज में पुट कर देते हैं। और फिर जो भी भुजा है आपके पास में वो आप इस सूत्र की सहायता से बाहर निकाल लो। तीनों भुजाओं की जब वैल्यू फाइंड हो जाए आपके पास में तो आप इस तरह से सूत्र लगाते रहिए, इसमें से मान वहाँ पर पुट कर सकते हो, रख सकते हो, बदल सकते हो। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को किस में चेंज करना है, कोट थीटा के पदों में चेंज करना है। तो देखिए मेरे को अब की बार सबको नहीं करना है, केवल और केवल कितने को करना है, एक साइन को करना है, कोस को करना है और एक टेन को करना है। 3 ही पदों को मेरे को चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है वैसा का वैसा पुट कर लेता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को बदलना है किसको, कोट थीटा के पदों में। साइन, कोस और टेन को किसके पदों में चेंज करना है मुझे, कोट के पदों में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कोट, कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है, कोट टेन का उल्टा होता है। तो ये लंब बटा आधार है टेन में, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। मतलब मैं यहाँ पर लिख दूँ आधार बटा लंब। इसके नीचे में एक मान लो, तो आधार तो मैं मान लूँगा कोट। जैसे मैंने कोण ये लिया है तो आधार ये हो गई और लंब ये हो गई और कर्ण ये। यदि मैं कोण ये ले तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिया है कि मैंने कोण यहाँ लिया है थीटा, तो आधार तो हो गई ये कोट
और लंब हो जाएगी मेरे पास में 1। अब देखिए मुझे ये कर्ण फाइंड करनी है इसकी, तो उसी प्रकार से मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय का कि बोधायन या पाइथागोरस की कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको। के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब और एक का मतलब आधार हो गया, मैंने ऐसे माना है इसको। तो देखिए कर्ण है, कर्ण इसमें इस त्रिभुज की कर्ण कौन सी भुजा है, AC है, तो मैं इसकी कर्ण की जगह में लिख दूँ AC का होल स्क्वायर। लंब देखिए कितनी मान ली 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार मेरे पास में है कोण थीटा, तो इसका होल स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं, AC का वर्ग, AC स्क्वायर लिख दूँ, 1 का वर्ग 1 प्लस कोट का वर्ग हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोट का स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा कर दिया। अब इधर से ये 2 घात हटाते हैं, क्योंकि ये और ये इनको प्लस करेंगे तो ये चर हो गया, ये चर हो गया और ये अचर हो गया। आप इसमें प्लस नहीं कर सकते तो आप यहीं छोड़ दो। देखिए इधर से 2 घात हटाते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब इसको मैं बाहर लेना का कोशिश करूँ तो भी नहीं आएगा, क्योंकि पहला एक काम ये होगा कि ये इसमें प्लस हो, उसके बाद में ही मैं इसको बाहर ले सकता हूँ। जब ये प्लस नहीं हो रहा है तो बाहर भी नहीं आएगा, यहीं छोड़ देते हैं और ये उठा के यहाँ पर पुट कर दो। ये मेरे पास में आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरे पास में इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान प्राप्त कर लिया। 2 का तो मैंने ऑलरेडी था इसमें, और कर्ण मैंने बाहर निकाल दी पाइथागोरस सूत्र की सहायता से। अब मुझे इसमें किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 7.1 का में, एक तो मेरे को साइन को बदलना है, एक कोस को और एक टेन को, इन 3 को बदलना है। सॉरी, कोस की जगह यहाँ पर पर्सन में सेक दे रखा है, सेक थीटा, तो इसका सूत्र भी अलग हो जाएगा। सेक बराबर मेरे पास में हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो इनकी वैल्यू इसमें से उठा के पुट कर दो। देखिए सेक थीटा बराबर क्या लिख रखा है, लंब बटा कर्ण। लंब कितनी है यहाँ पर मेरे पास में 1 बटा कर्ण मेरे को मिल गई कितनी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो वो जो मान है वो मेरे को मिल गया साइन थीटा का। यदि मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट करूं कोट में, तो मेरे को यहाँ पर साइन की वैल्यू फाइंड होगी, अर्थात साइन का मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा आधार। तो कर्ण मेरे को मिल रही है रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन आधार कितनी दे रखी है, कोट थीटा, तो मैं यहाँ कोट पुट कर देता हूँ। ये हो गया सेक थीटा का मान। इसके बाद में टेन थीटा का, तो टेन का फॉर्मूला लंब बटा आधार है। तो देखिए लंब कितनी है यहाँ पर 1 है, और आधार मेरे को मिल जाएगी यहाँ पर, सॉरी आधार यहाँ पर मिल गई मेरे को कोट। ये मैंने इस समकोण त्रिभुज की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपात कोट को साइन, सेक और टेन के पदों में चेंज कर दिया। ये था प्रश्न नंबर 2 7.1 का। इसे नोट कर लो। अगला लेते हैं, देखिए ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न तो केवल ये था कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और 3 नंबर क्वेश्चन आपने कुछ 9th क्लास में पढ़ा था सर्व समीकरणों की सहायता से, तो अपन वो लेते हैं। तो देखिए प्रश्न है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं।
कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर मुझे क्या लाना है, बराबर मेरे को चाहिए कोट स्क्वायर थीटा की ही बराबर चाहिए। ये मेरी एक सर्वसमीका है। और सर्वसमीकाएं जब भी हल करते हैं तो ध्यान ये रहे कि जो जिसका जटिल पक्ष होता है उस पक्ष को लेकर के हल करो और सरल की ओर जाइए। यदि आप सरल से जटिल की ओर आओगे तो काफ़ी कठिनाई होगी, तब जाके आपको वो मिलेगा। और यदि दोनों ही पक्ष आपको जटिल मिले, कठिन मिले, तो आप दोनों पक्षों से हल कर सकते हो, LHS और RHS से कर सकते हो। दूसरी कंडीशन, यदि आपके पास में ज़्यादा थे, जिस पक्ष को आपने लिया है साथ में अगला पक्ष ध्यान में रखते हुए चलिए कि आपको क्या चाहिए जिससे आपको ये मिल जाए, बस ध्यान में ये रखना है। जैसे मेरे पास में यहाँ देखिए कठिन ये लग रहा है मेरे को, तो मैं इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड की ओर से लेता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब गुणा का है वो, क्योंकि ये दोनों एक तरह से चर का काम करते हैं, यानी अपनी चर राशियों का काम कर रहे हैं। अब मेरे पास में इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मेरे पास में ये तरीका है कि यदि मैं कोट को साइन और कोस के पदों में बदल दूं, साइन और कोस के पदों में बदल के भी कर सकता हूं, या फिर मेरे पास में देखिए एक कंडीशन ये भी दिख रही है कि इस पक्ष और इस पक्ष में दोनों में कोस स्क्वायर कॉमन दिख रहा है मेरे पास में, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। या तो मेरे पास में एक ही कंडीशन है कि इस कोट को मैं बदल दूँ, कि मेरे पास में कोट को बदलने का लिए सूत्र है, किसके पदों में चेंज कर रहा हूँ, साइन कोस के पदों में चेंज करके भी ला सकता हूँ। और लेकिन थोड़ा सा उससे कठिन क्रिया होगी, इसकी बजाय मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ इसमें से और इसमें से मैं कोस स्क्वायर दोनों जगह दिख रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं लेता हूँ कोस स्क्वायर थीटा कॉमन। तो इस कोस स्क्वायर का इस कोस स्क्वायर में यदि मैं भाग दूँ तो मेरे को यहाँ पर मिलेगा 1, क्योंकि समान का समान में भाग देने पर सदैव 1 प्राप्त होता है। तो ये और ये समान ही है, तो कोस स्क्वायर का भाग कोस स्क्वायर थीटा में दूँ तो कितनी बार गया, 1 बार ही। आगे प्लस इसका भाग यदि मैं इसमें दूँ तो देखिए इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा कौन मेरे पास में, कोट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोट स्क्वायर थीटा, ये इससे भाग देने पर कट जाएगा। अब देखिए आगे आइए, यानी कि मेरे को ये मिला, तो इसे देखिए आप, मैंने आपको जो नोट्स भेजे थे उसमें 1 प्लस कोट स्क्वायर मैंने एक सर्वसमीका लिखी थी आपकी त्रिकोणमिति की एक सर्वसमीका। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने एक सर्वसमीका लिखी थी। तो कोस स्क्वायर है जैसा का जैसा लिख दूँ, या कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा बैठा दूँ, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, अब मैं कोसेक थीटा को चेंज कर सकता हूँ। मतलब कोसेक बराबर क्या होता है, त्रिकोणमितीय जो परस्पर संबंध है उन संबंधों में देखिए कोसेक बराबर क्या मिलेगा आपको, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। मतलब कोसेक थीटा की जगह अपन 1/sin लिख सकते हैं। तो मैं इसकी जगह 1/sin पुट करो तो यहाँ पर हो गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 1/sin स्क्वायर थीटा। मतलब मैंने कोसेक की जगह 1/sin लिखा और
वर्ग लगाया तो 1 का वर्ग तो 1 ही मिला, और साइन का भी मैंने वर्ग कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये इस पावर की जगह ये मान रखा मैंने। अब देखिए आगे मैं क्या करूँ, इसके नीचे 1 है, कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ये मिल गया। देखिए इस पर और इस पर दोनों पर समान घात है, इसलिए मैं इनको एक साथ लिख सकता हूँ, यानी कि कोस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दूँ। कोस दोनों पर समान घात हो तो आप एक साथ घात लगा सकते हो, तो ये मिला। अब मेरे को ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कोस बटा साइन तो एक सूत्र है किसका, क्योंकि कोस थीटा बटा साइन थीटा ये किसके बराबर हो सकता है, कोट थीटा के बराबर। तो मैं इसकी जगह कोट थीटा लिख सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में कोट थीटा का स्क्वायर, और जैसे ही मैं कोट स्क्वायर थीटा का वर्ग करूं तो मुझे मिल जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और यही मेरे को चाहिए था। अर्थात LHS को RHS के बराबर इस तरह से मैंने ले आया, तो मेरे को मिला यहाँ पर LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। तो ये सर्वसमीकाएं और त्रिकोणमितीय जो संबंध है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तो ये आपके आगे चल के दिमाग में आएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन है मेरे पास में कि सेक थीटा एक माइनस साइन थीटा और इंटू सेक प्लस टेन थीटा, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बराबर मुझे यहाँ पर चाहिए 1। अब देखिए कठिन कौन सा लग रहा है, LHS लेफ्ट हैंड साइड का मेरे को कठिन लग रहा है, और वो RHS 1 है, उसकी सहायता से मैं ये कतई नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए मैं इसका लेता हूँ LHS। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से स्टार्ट करते हैं। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसमें देखिए मुझे क्या करना है, मुझे एक उत्तर लाना है, और एक तभी आएगा जब ये सारे मान कट जाएंगे, तभी मेरे को यहाँ पर 1 मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये थिंकिंग करूँगा, सोचूंगा कि कहीं मेरे को कोई सर्वसमीका तो नहीं मिल रही है, तो कोई सर्वसमीका नहीं है। इसके बाद में देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो सेक और टेन जो दिख रहा है इनको मैं साइन कोस के पदों में बदल दूंगा। जब आपके यहाँ पर कोई भी शर्त नहीं दिखे तब हमेशा देखिए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको साइन कोस के पदों में चेंज कर दो, आप साइन और कोस के पदों में बदल दो। साइन और कोस को कभी नहीं चेंज करना है, कभी भी नहीं बदलना है, केवल साइन कोस को छोड़ करके बाकी कुछ भी दिखे उनको इन साइन कोस के पदों में बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास में है सेक थीटा, तो मैं सेक थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1/कोस थीटा, और 1 दिख रहा है मेरे को टेन, तो मैं टेन की जगह लिख सकता हूँ sin/कोस। और जहाँ जहाँ पर आपको सेक और टेन दिख रहा है वहाँ पर वो पुट करो, यानी साइन कोस के पदों में बदल दो। तो देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, इसकी जगह लिखूँ 1/कोस थीटा, ये है जैसा का जैसा रहने दो। यदि आपने साइन को चेंज कर दिया तो आपकी सर्वसमीका कभी भी नहीं बदली जाएगी।
और इसकी जगह में लिख दूँ 1/cos θ और प्लस ये हो जाएगा sin θ/cos θ। अब देखिए मुझे क्या करना है। अब मैं चाहूँ तो इसको इससे गुणा कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको गुणा करने की बजाय ये भिन्नों की एक जोड़ प्राप्त हो गई मेरे को, ये सम कर लेता हूँ, मतलब योग कर लेते हैं इसको, बाकी को है जैसा का जैसा पुट कर लेते हैं। यदि 1 से इसको गुणा करूँ तो यही संख्या मिलेगी 1 - sin θ और बटा इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 है तो ये cos θ इसके नीचे लिख दो और इसको मैं जोड़ देता हूँ। ये भिन्नों की जोड़ होगी। हर समान दिख रहे हैं आपको, हर समान है तो आप इसका लेस है क्या मिल गया आपको, cos θ मिल गया। जब हर समान है तो अंश वो के वही उतारने होते हैं, मतलब अंश है जो के जो ही रहेंगे। तो 1 का 1 प्लस sin θ का sin θ लिख दो। आगे देखिए इसमें, अब मुझे इसको इससे गुणा करना है तो मैं क्या करूँगा कि ऊपर मुझे इसको इससे गुणा कर देता हूँ और इसको इससे गुणा कर देता हूँ। तो देखिए इसको इससे गुणा करने के लिए मेरे पास में एक बीजगणित की सर्वसमीका है जो मैंने आपको नोट्स में डाली थी, उसकी सहायता से आप गुणा करिए, इजी रहेगा। तो ये कैसा दिख रहा है मेरे, कौन सी बीजगणित की सर्वसमीका दिख रही है, ये दिख रही है a - b और a + b दिख रही है। तो जब मैं इसको गुणा करूँ कि a - b और a + b तो ये a² - b² हो जाएगी। a की जगह मेरे 1 हो जाएगा और b की जगह साइन हो जाएगा। तो देखिए 1 का वर्ग करूँ स्क्वायर करूँ तो 1 माइनस साइन का वर्ग करूँ तो मेरे को मिलेगा sin² θ बटा, और ये वाले को इससे गुणा करूँ तो ये हो जाएगा cos² θ, क्योंकि cos ये है, cos ये, इस cos को इस cos से गुणा किया cos² θ हो गया। ऊपर देखिए मेरे को क्या मिल रहा है, ऊपर एक सर्वसमीका मिल रही है। कौन सी सर्वसमीका, तो देखिए 1 माइनस sin² θ बराबर क्या लिखवाया था मैंने, cos² θ। ये आपके उस सर्वसमीका का ही रूपांतरण है, किसका, sin² θ प्लस cos² θ बराबर 1 होता है। तो इसमें क्या है कि cos² θ बाहर रख लिया और इस साइन को मैंने इस पक्ष में भेज दिया। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos² θ लिख दूँ और बटे में मेरे पास cos² θ है ही। अब देखिए cos² θ का भाग cos² θ में एक बार चला जाएगा और यही मेरे को चाहिए था। तो ये हो गया LHS बराबर RHS।